और इस तरह से हमने देखा था। फिर हमने सामाजिक और धार्मिक तरीके से भी हमने देखा था कि घर के क्या कार्य हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं। आज हम लोग उसका नया पॉइंट देखेंगे जो है घर के लिए स्थल का चयन, यानी साइट सिलेक्शन फॉर अ हाउस। उसमें हम देखेंगे, उसमें भी कई पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। और उसमें हमने देखा था सबसे फर्स्ट उसका जो पॉइंट है वो है नेबरहुड, यानी कि हमारे आसपास का जो स्थल होता है, जगह होती है, उसको देखना। ठीक है, तो जब हमें घर बनाना है या हमें कहीं हम ज़मीन लेते हैं, हम उसका सिलेक्शन करते हैं, उसका चयन करते हैं और हम को घर बनाना है, तो हमें किस किस चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। तो जब हम घर का कंस्ट्रक्शन का काम हमारे यहाँ शुरू होता है, उससे पहले जब हम लोग कोई भी ज़मीन हम लोग लेते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं कि उस जगह का जो माहौल है या वातावरण है, एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि वो किस जगह पे है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमें कहीं भी अगर ज़मीन मिल रही है तो हम आँख बंद करके नहीं ले लेते हैं, मगर हमको क्या होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट देखते हैं, हम वहाँ के आसपास की जगह देखते हैं कि अच्छा माहौल हो। हाँ, एक अच्छा जो आसपास का जो जगह है वो बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ जो बिजली की जो व्यवस्था है, क्योंकि आज के समय में आप जानते हो बिजली सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई है घरों के लिए। तो बिजली की क्या वहाँ सिस्टम है, क्या वहाँ व्यवस्था है, किस तरह से। फिर उसके साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे घर के बाहर हमारे घर का जो भी गंदा पानी होता है उसको निकलने के लिए कोई नालियाँ हैं कि नहीं, होता है ना, ध्यान देते हैं ना इस चीज़ पे। क्योंकि अगर बाहर जाने के लिए निकास के लिए नाली नहीं होगी पानी निकलने की, तो वो क्या होगा, वो हमारे घर के ही अगल बगल कहीं क्या होगा, गंदा पानी जमता जाएगा और उससे हमारे घर की नींव जो है उसमें पहुँचेगा और आगे चल के फिर हमें वो एक ना एक समय में नुकसान कर सकता हैगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें निकास का जगह देखनी ज़रूरी होती है कि पानी घर के बाहर रोडों के किनारे पे उस तरह की नालियाँ हैं कि नहीं। उसके साथ ही साथ हमारे घर के पास में ही बैंक है, हाँ, स्कूल है, डाकघर है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे घर के पास है कि नहीं, हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं। मार्केट है, कोई भी नहीं चाहेगा कि क्योंकि मार्केट से हमेशा इंसान को लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है कभी कुछ भी चीज़ लाने की, चाहे घर से संबंधित कोई चीज़ हो, चाहे किसी इंसान से संबंधित चीज़ें हो, तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उस सारी चीज़ों की उसके लिए हमें मार्केट की ज़रूरत होती है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो हमें हमारे पास हमारे घर के आसपास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने घर बनाने का सोचते हैं या सिलेक्शन करते हैंगे। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमने इस चीज़ को देखा कि किस तरह से घर का, जब हम कोई भी अपने घर बनाने का उसका सोचते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो हमें किस चीज़ को ध्यान में सबसे पहला पॉइंट जो है, हमें किस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है फिज़िकल फीचर्स, यानी कि भौतिक विशेषताएं। इसमें स्थल का चयन करते समय एक खुले क्षेत्र का हम चयन करते हैं, यानी कि जब हम ज़मीन लेते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि आसपास का माहौल अच्छा हो, और उसके साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, खुली वहाँ की जो क्षेत्र है वो खुला हो। खुला का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया ना हो ना। जैसे कि अगर हम लोग को बीच मार्केट में मिले अगर हमें घर, तो हमें थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छा रहेगा कि मार्केट हमारे ही घर के पास में है, मगर ये हमको प्रॉब्लम भी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है लोगों के पूरे समय। हमें क्या ये
एयर पॉल्यूशन और वॉइस पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों का हमें सामना करना होता है। उसके साथ ही साथ हर जगह जाने आने में बहुत असुविधा होती है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, और उसके साथ ही साथ हमें फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है, जो कि हमें, अगर हम उसका कंपेयर करें एक अच्छे खुले मैदान में अगर हम घर बनाते तो उसकी तुलना में हमें ये इस जगह पर हमें ज़्यादा फ्रेश एयर जो है वो मिलती हैगी, हमें अच्छी फ्रेश एयर मिलेगी और एक अच्छा वातावरण भी हमें मिल। और जब हमें इस तरह से हम खुले जगह पर अगर हमें घर नहीं मिलता, कंजेस्टेड एरिया मिल जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि वॉइस पॉल्यूशन है या एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ों का हमें सामना करना होता है। और उसके साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक भी होती हैं, ये ना हमें तकलीफ़ पहुंचाती हैं, हमें बीमारी पैदा करवा सकती हैं। उसके साथ ही साथ हमें, जब हम घर बनाने का सोचते हैं तो हमें ये ज़मीन में देखना चाहिए कि नीचे कोई जगह पर, निचले स्थान पर घर जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि जब अगर हम निचले स्थान पे घर बनाते हैं तो इस तरह से हमें इस चीज़ का, अगर हम नीचे की सतह पर घर बनाते तो आपने देखा है कि बाढ़ें आ जाती हैं, या कोई भी तरह की जो मौसमी देखते हैं आप किस तरह से वो होता है, बाढ़ है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जब आप नीचे स्थान पे घर बनाते हैं तो वो बाढ़ का पानी आ जाएगा, आपके घर में गंदगी होगी, या बहुत सी, जब आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि जब बाढ़ें आती हैं बरसात में, तो कितना ऐसी एरिया जो कि डूब जाता है, वहाँ कितनी नुकसान हो जाते हैं ना, बीमारियाँ आती हैं, घर का नुकसान होता है, सामानों का नुकसान हो जाता है, तो तरह तरह की तकलीफ़ों का सामना करना होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, कैसा वातावरण होना चाहिए, और उसके साथ साथ खुला एरिया होना चाहिए जहाँ की एक फ्रेश एयर मिल सके, फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके, और उसके साथ ही साथ घर जो है वो निचली स्थानों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पानी भर सकता है, बाढ़ का पानी भर सकता है, तरह तरह की चीज़ों का प्रभाव जो है उस पड़ता है, और जो कि हमारे खुद के जीवन पर इफ़ेक्ट डालता है ना। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता हैगा। फिर उसके साथ ही साथ थर्ड पॉइंट है हमारा सोल, यानी कि मिट्टी। अब मिट्टी अगर सोचा जाए तो घर बनाने के लिए हमें मिट्टी का क्या ध्यान देना होता है, तो मिट्टी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये चीज़ हमें मिट्टी का भी ध्यान देना होता है। जब हम मकान को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को देखना, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ना, जैसे कोई एरिया होता है बहुत पथरीला होता है, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो सही नहीं होती है, तो वो स्थान, जो सतह जो होती है वो बहुत गर्म करती है। जब आप उस सतह पे घर बनाओगे, जैसे ज़्यादा पथरीली टाइप की है, तो जब उसमें हम घर बनाते हैं तो वो बहुत हीट करता है, गर्म करता हैगा, ठीक है। और अलग अलग तरह की मिट्टियाँ भी अलग अलग तरह की होती हैंगी, तो हम लोग क्या देखते हैंगे कि मिट्टी का भी मिट्टी का भी इसमें वो होता है कि हमें देखना होता है कि वो घर में वहाँ का घर, मतलब उस मिट्टी पे घर बनाना हमारे लिए सही होगा कि नहीं, और नींव जो है वो मजबूत होगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम किस पे निर्भर करती हैं, मिट्टी पे निर्भर करती हैं। मिट्टी, मकान की नींव जो होती है, वहाँ की जो भी मिट्टी है उसकी प्राकृतिक पर निर्भर करती है कि किस प्रकार की मिट्टी है, उस पर निर्भर करती है, और उसी तरह से जैसी मिट्टी होगी उसी तरह से हमारी नींव भी मजबूत होगी। तो इसलिए मिट्टी भी हमारे लिए बहुत। और फोर्थ पॉइंट है सैनिटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं। अब आपने ऐसे खाली प्लॉटों को भी देखा होगा जिसमें कूड़ा कचरा भरा होता है, या ऐसे प्लॉट का आपने निर्माण करने की आप कभी भी सलाह नहीं देते होंगे ना। मतलब कि आपने ऐसा देखा होगा, अपने मोहल्ले में देखा होगा, या कहीं आप कहीं जाते हो रोड में, आपने देखा होगा ऐसे प्लॉट जहाँ पे
खाली पड़ा है, वो प्लॉट है किसी का खाली पड़ा है, मगर उसमें क्या है, गंदगी, कूड़ा, सब कूड़ादानों से बना दिए ना, वहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा डाले रहते हैंगे। तो ऐसे ऐसी जो जगह होती है वहाँ पर ज़मीन जो है वो मतलब अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कूड़ा, जो गंदगी है, वो उस घर में जलते जलते या रखे रखे उसकी जो गंदगियां हैं वो उस घर में बस जाती हैं, जो कि उसकी नींव पर या उसकी मिट्टियों में आ जाती हैं। और कब जब हम उस पर घर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारे घर पर पड़ता है, या जो गंदगियाँ, कूड़ेदान जो ज़मीन बन चुकी है उसकी कहीं ना कहीं गंदगी जो है वो हमारे घर पर इसका असर जो है वो आ जाता है। तो हमें ऐसे जगहों से, ऐसे स्थानों से बचना चाहिए। अभी हम यही चीज़ देख रहे हैं कि हमें साइट सिलेक्शन फॉर अ होम, हमें घर के लिए जो भी स्थल है उसका चयन कैसे करना है वो हमें ध्यान देना हैगा। तो जब हम इस चीज़ को जब देख रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। उसके बाद अगर हमें ऐसी जगह पर जहाँ कूड़ेदान या कूड़ा फेंका जाता है, ऐसी जगह पर अगर हमें लेना ही पड़ गया तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसका ये ऑप्शन मतलब है, पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें ऐसी जगह ना लें, और अगर फिर भी लेना पड़ जाता है तो कोशिश ये करना चाहिए कि पूरी नए सिरे से उस मकान को पूरा आपको तोड़कर नए सिरे से पूरा उसमें मिट्टी को भर कर, हाँ, जो उसकी ज़मीन है उसमें वहाँ पर पूरी तरह से उसमें मिट्टी को भर कर और फिर नए सिरे से मकान वहाँ बनाना चाहिए, जिससे कि वहाँ की जो गंदगी है वो नीचे पूरी तरह से, जो भी उसका गंदगी है या उसकी जो भी उसके कीटाणु समझ लो जो भी है, वो पूरी तरह से मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे दब जाए, और जब हम नए सिरे से घर बनाते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो हमारे घर पर, हमारे मकान पे नहीं पड़े। ठीक है। उसके बाद लास्ट और 5th पॉइंट हैगा प्रैक्टिकल कन्विंसिंग, यानी कि व्यवहारिक सुविधा। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि घर में रहने वाले सदस्यों को, कोई जो भी सदस्य उस घर में रहते हैं, तो हमें नौकरी करने बाहर जाना होता है, हाँ, या उस घर के बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाना होता है, क्या अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें रेलवे स्टेशन जाना होता है, बस स्टैंड जाना होता है, कि क्या है, ये एक स्वाभाविक सी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये सारी चीज़ें क्या करना होता हैगा, हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता हैगा कि हमें ऐसी जगह पर हमें घर का चयन करना चाहिए जो कि ये सारी चीज़ों की वहाँ सुविधा हो। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसी जगह घर बना लें जहाँ कि हमारे घर से जब हम नौकरी पे जा रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं तो कोई सुविधा, कोई कन्वेंस ना हो। ऐसा हमें ऐसी जगह पे हमें घर नहीं बनाना चाहिए कि कोई भी सुविधा ना हो, कोई भी तरह से अगर हम जा रहे हैं, चाहे हम 2 व्हीलर से जा रहे हो, चाहे हमें बस की कन्वेंस हो, चाहे हमें वैन की हो, चाहे हम अपनी कोई सुविधा से जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि वहाँ पर उस घर के जगह पर ऐसी रोड होनी चाहिए कि हमें कन्वेंसिंग मिल सके। ठीक है ना, कि ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ हमें कन्वेंसिंग की प्रॉब्लम हो जाए। तो हम बच्चों को डेली स्कूल जाना है, पेरेंट्स को डेली जॉब करने जाना है, नौकरी पे जाना है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही घर का चयन करना चाहिए। उसके साथ ही साथ बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ये सारी चीज़ों भी हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमें अपने घर का, मकान का, ज़मीन लेने का चयन करना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारे आस पड़ोस, हमारे नेबरहुड्स, हमारे आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट क्या है, वो हमें ध्यान देना होता है। फिर फिज़िकल फीचर्स, जो हमारे एक खुले स्थान पर, जिससे कि हमें फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिल सके, जो हमारे लिए खुद फ़ायदेमंद हो सके, ये इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। फिर उस घर की मिट्टी कैसी है, फिर सैनिटरी रिक्वायरमेंट की सफाई वाली जगह पर लेना होता है, और उसके बाद कन्विंसिंग, जो कि हमारे घर से सारी चीज़ की कन्विंस सही तरीके से हमें मिल सके और हमें हर तरह की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध हो सके। तो बच्चों, ये
आज हम लोग ने इस चीज़ को अच्छे से देखा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें घर के स्थान का या स्थल का जब हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, साइट्स का सिलेक्शन करते हैं अपने घर बनाने के लिए, तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका PDF मैं आपको बनाकर इसके साथ ही भेज दे रही हूँ। आप अपने इसके साथ ही साथ आप वीडियो भी ज़रूर से देखिए और उसके साथ ही साथ जो मैं PDF भेजती हूँ उसमें अपना नोट्स है, जो भी इंग्लिश में भी मैं भेजती हूँ, हिंदी में भेजती हूँ, दोनों मीडियम्स। अपने काम को आप कंप्लीट रखिए, कॉपी आपकी कंप्लीट रहे बच्चों। ये चीज़ बता दिया गया है कि किसी भी दिन आपकी कॉपी हर सब्जेक्ट की, जिस तरह से इससे पहले आपका मंगवाई गई थी ना हाफ ईयरली से पहले, उसी तरह से कभी भी आपकी कॉपी जो है वो मंगवाई जा सकती है स्कूल में और चेक होगी और आपको पूरे उसी तरह से मार्क्स भी दिए जाएंगे। एक्टिविटी में भी आपको मार्क्स मिल रहा है, कॉपी पे भी मार्क्स मिल रहा है, एग्ज़ाम में तो मिलता ही है। तो इसलिए बहुत सीरियस होकर अपने काम को कंप्लीट कीजिए, चाहे होम साइंस का हो, आर्ट का हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, अपना काम आप कंप्लीट रखिए। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर हाउसिंग को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे, लास्ट वीक में हमने देखा था कि किस तरह से घर के क्या कार्य होते हैंगे, जो फंक्शंस ऑफ अ हाउस, और उसमें हमने कई तरीके से देखा था कि किस तरह से प्रोटेक्टिव, सुरक्षात्मक तरीके से क्या क्या कार्य होते हैं घर के, और किस तरह से घर जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। फिर हमने इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से हमने देखा था कि किस तरह से आर्थिक, किस तरह से पैसों के उसमें हमें घर से क्या सीखने को मिलता है। घर का जब हमें घर के क्या क्या कार्य हैं हमें पता हमें चलता है, और उसके किस तरह से उसमें जो मनी इन्वेस्टमेंट की जाती है या किस तरह से उसको कहाँ लगाया जाता है, किस चीज़ों में लगाया जाता है, इस सारी चीज़ों का हमें पता चला था। फिर एजुकेशन, शिक्षा संबंधी क्षेत्रों में हमें पता चला था